तो वहीं देश में चुनाव हो रहा है आज। तो गांधीनगर से उम्मीदवार गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देखिए कतार में लगकर वो वोट डाल रहे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानिप के बूथ पर पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका परिवार भी मौजूद है जो वोट डालने के लिए पहुंचा है। उनकी पत्नी उनके साथ हैं, उनके बेटे उनके साथ हैं, जय शाह साथ में हैं। तो पूरा परिवार पहुंचा है वोट डालने के लिए। प्रधानमंत्री जब आए थे तो साथ साथ मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह। उम्मीदवार हैं गांधीनगर से। प्रधानमंत्री वहीं पर वोट कास्ट करते हैं। प्रधानमंत्री का वोट भी गांधीनगर में है तो वहां उन्होंने वोट डाला। तब गृह मंत्री उनके साथ मौजूद थे, लेकिन अब अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। परिवार साथ में है गृह मंत्री अमित शाह के। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। नारायणपुरा मतदान केंद्र है जहां पर हर बार अमित शाह अपना वोट कास्ट करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रानिप मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला था और गृह मंत्री अमित शाह उनकी अगवानी के लिए उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। और अब अपना वोट डालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं नारायणपुरा मतदान केंद्र, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से बम्पर जीत हासिल की थी पिछली बार भी 2019 के चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह ने। और एक बार फिर बड़ी जीत के दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी की तैयारी है कि गुजरात में सबसे ज्यादा वोटों से अमित शाह जीत कर आए। इसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। अमित शाह आपके सामने। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं जो यहीं इसी मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। कुमार, पहले प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे थे रानिप के मतदान केंद्र पर, लेकिन अब नारायणपुरा में अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री और उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद है। कुमार कुंदन, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपसे जानना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन इस बीच गांधीनगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत आश्वस्त है बीजेपी का कहना है कि 26 की 26 सीटें जीतेंगी। बस अब बीजेपी को लगता है कि चुनौती है कि कितने बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, अगर इस चुनाव की बात करें गांधीनगर सीट से, तो अभी अमित शाह अपने परिवार के साथ अंदर वोट डालने के लिए गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी वोट डालने गई है। नारायणपुरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दफ्तर है जहां पे कि अमित शाह वोट डाल रहे हैं। और इस सीट पे अगर बात करें तो पिछली बार की मार्जिन और इस बार की मार्जिन की बात करें तो एक टारगेट सेट किया गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, वैसे ही यहाँ इस बार 10 लाख का नारा दिया जा रहा है। 10 लाख का मतलब 10 लाख के मार्जिन से। मतलब सुमेरा बताऊं, गुजरात में चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि बीजेपी कितनी सीट जीतेगी। यहाँ चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा, और उसमें CR पाटिल और अमित शाह का नाम आ रहा है। इस वक्त हम लोग ठीक उनके पोलिंग बूथ के सामने खड़े हैं जहां पे कि अब पोलिंग करने के लिए वो अंदर गए हुए हैं। और जो टारगेट दिया गया है वो एक तरीके से 10 लाख का है। हालांकि कांग्रेस के सोनल पटेल का ये दावा है कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं उसमें कहीं कोई ऐसा कुछ दावा दिखता नहीं है, लेकिन क्या नेताओं का आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। और इस सीट की अगर बात करें तो ये नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र है। इसी विधानसभा क्षेत्र में ये पोलिंग सेंटर है और इसके ठीक बगल में कामेश्वर महादेव मंदिर है। ये वो मंदिर है जहाँ पे कि अमित शाह का एक तरह से कह सकते हैं कि पुश्तैनी कुल देवता का मंदिर भी है। यहाँ वो पूजा करने के लिए आते हैं हर बार और वोटिंग के बाद जाते हैं पूजा करने के लिए। अगर इस सीट की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 6 लाख से ऊपर की जो है जीत दर्ज की थी। और इस बार जो है, जो मैं फिर से बता रहा हूं कि टारगेट उन्होंने 10 लाख का रखा है। और अब एक तरह से वोटिंग का जो कार्यक्रम है वो करीब करीब उनका लगता है कि खत्म हो गया है। वहाँ लाइन में लग के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पे वो वोटिंग कर रहे हैं और सब लोगों को इंतजार सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के आने का है। तो सुमेरा, आज की ये तस्वीर, अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने वोट किया। प्रधानमंत्री को वोट कराने के लिए अमित शाह खुद गए थे क्योंकि लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, और अब वो खुद अपना वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं सपरिवार, और बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से निकलकर वो बिल्कुल। और कुमार, कौन कितने ज्यादा मार्जिन से इस बार चुनाव जीतेगा? जब गुजरात के मद्देनजर ये बात होती है तो मुकाबला बीजेपी के ही 2 उम्मीदवारों के बीच नजर आता है। CR पाटिल, जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से बहुत बड़ी जीत हासिल की थी पिछले चुनावों में, और अमित शाह, इन दोनों के बीच इस बार भी मुकाबला नजर आ रहा है। कौन कितने ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेगा? बीजेपी बड़े दावे कर रही है, 10 लाख का मार्जिन इस बार रहेगा, यह दावा बीजेपी का। यह देखिए, गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट कास्ट कर अब बाहर आ चुके हैं मतदान केंद्र से पूरे परिवार के साथ। उनकी पत्नी नजर आ रही हैं, उनके बेटे जय शाह नजर आ रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वोट डाल दिया है। कुमार, क्या देख पा रहे हैं? उनके लिए खास इसलिए भी कि एक मार्जिन की अगर बात की जा रही है तो इस तरीके का टारगेट दिया जा रहा है कि देश में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीते तो वो केंद्रीय गृह मंत्री जीते। इसलिए यहाँ के मतलब जितने भी लोग थे पोलिंग बूथ से लेकर जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता थे, सब लोगों को अब की बार 10 लाख पार का नारा दिया गया कि इस बार जो वोटिंग का अंतर हो वो 10 लाख का हो। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में और अलग अलग तरीके से जोर आजमाइश की गई है, कई सारे तकनीक का सहारा लिया गया है और इस सहारे के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से उस मार्जिन को प्राप्त किया जा सके जो कि यहाँ पे टारगेट रखा गया है। पहले 2 चरण के मतदान में कुमार कुंदन हुए अमित शाह आ रहे हैं और यहाँ से जो वो वोटिंग का एक तरह से कह सकते हैं वोटिंग डालने के बाद जो है अमित शाह अब धीरे धीरे आगे आते हुए ये तस्वीर दिखा रही है। अमित शाह अपने परिवार के साथ है, पूरे उनकी पत्नी है साथ में, उनके पूरा परिवार धीरे धीरे जो है साथ में धीरे धीरे आगे को निकलता हुआ। जय शाह भी साथ में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, वो वहाँ पे निकल रहे हैं। जी हाँ, तो अब परिवार मंदिर जाएगा दर्शन करने के लिए, क्या कार्यक्रम है आगे? कुमार, आपको आवाज मिल रही है? यहाँ मतदान केंद्र से परिवार निकलने के बाद अमित शाह का और अमित शाह खुद मंदिर जाएंगे पास में ही, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो मंदिर है जहां वो हमेशा जाते हैं मतदान करने के बाद, तो अब सीधे वहां का रुख करेंगे। क्या यही कार्यक्रम है? आगे क्या कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अपना मतदान करने के बाद बाहर निकले हैं, तो वहां पर मौजूद लोगों से वो भी मुलाकात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य उन्होंने यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है कि 10 लाख के मार्जिन से वो चुनाव जीते। पिछली बार लगभग 6 लाख के मार्जिन से उन्होंने ये सीट को जीता था, लेकिन अब टारगेट 10 लाख का। और देखिए अब वो मंदिर पहुंच गए हैं। हर बार वो ये मतदान करने के बाद यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, और अब परिवार के साथ मंदिर पहुंचे हैं, यहीं पर वो पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें कामेश्वर मंदिर से आप देख रहे हैं। अपना वोट डालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस ने इस बार अमित शाह के खिलाफ अपनी जो गुजरात महिला इकाई की अध्यक्ष हैं सोनल पटेल, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और 2019 का जो चुनाव था उसमें 5.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की थी अमित शाह ने। और इस बार बीजेपी ने टारगेट बहुत बड़ा रखा है, 10 लाख से ज्यादा मार्जिन रहे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। नीरू हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। नीरू, अमित शाह अपना वोट डालने के बाद मंदिर पहुंचे हैं, वहां से ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या आप बता सकती हैं हमारे दर्शकों को? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माहौल जो है लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं नारायणपुरा सब जोनल ऑफिस है। यहाँ से अभी कुछ पल पहले ही अमित शाह अपना वोट डाल के निकले हैं और सीधे कामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। आप सीधे देख रहे हैं उनका काफिला गया है मंदिर के अंदर दर्शन करने, पूजा अर्चना करने, और मीडिया का जमावड़ा है। काफ़ी लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं अमित शाह से मिलने के लिए। उन्होंने अभी अभी अपना मतदान किया है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है यहाँ पर कि इस बार अमित शाह की सीट से कितने मार्जिन से वो जीते हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली बार जैसा कि हम जानते हैं 2019 में वो पहली बार गांधीनगर की सीट से लड़े थे और गृह मंत्री बने थे, और तब वो 5,57,000 की मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी ने उनके लिए 10 लाख की मार्जिन का टारगेट रखा है। इस बार देखना यह होगा कि आखिर कितनी बड़ी मार्जिन से वो जीत हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ का जो माहौल है, लोगों में उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है। कुछ घंटे पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट किया था, वोट देने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी मौजूद थे उनसे मिलने के लिए। उसी तरह की भीड़ भी यहीं पर देखी जा रही है। लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। समीर। जी हाँ नीरू, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त पूजा अर्चना की। कामेश्वर मंदिर में कर रहे हैं पूजा अर्चना।
और आमोद हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद कामेश्वर मंदिर में ही मौजूद हैं। आमोद, गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की है। हर बार यहाँ पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। मतदान करने के बाद गांधीनगर की सीट पर कितने मार्जिन से जीतेंगे, अब इसकी चर्चा है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती गांधीनगर सीट उनके लिए नहीं है, लेकिन पूरे गुजरात में भी एक बड़ा टारगेट रखा गया है बीजेपी की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। बिल्कुल, देखिए सुमेरा, गुजरात में बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 5 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जिसमें 5 लाख के करीब, कुछ 2 लोकसभा में तो 5 लाख से ज़्यादा, 3 लोकसभा में 5 लाख से ज़्यादा वोट पाई थी, और उसके अलावा 5 ऐसे लोकसभा थे जिसमें 5 लाख के आसपास वोट थे। बीजेपी ने इस बार टारगेट रखा है कि ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में 5 लाख का मार्जिन बनाया जाए, और खुद अमित शाह को कार्यकर्ताओं ने एक टास्क दिया है गांधीनगर में कि आप 10 लाख से ज़्यादा का मार्जिन इस बार बनाएं। दूसरी तरफ पिछली बार अमित शाह 5,57,000 वोट से यहाँ जीते थे। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे जो बड़ी जीत थी, इससे बड़ी जीत थी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उन्होंने जो है करीब 6.5 लाख वोट से अपना जीता था चुनाव। तो गृह मंत्री इस बार एक बड़े टारगेट के साथ काम कर रहे हैं, और उनके लोकसभा क्षेत्र में ये अभी वो वोट डाल चुके हैं। देखिए, मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, और मंदिर से बाहर निकलकर वो अपने परिवार के साथ अभी पूजा, उन्होंने वोट डाला, उसके बाद पूजा किया, और पूजा करने के बाद मंदिर के ठीक बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे, बातचीत भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गृह मंत्री बिल्कुल मेरे बगल से निकलते हुए और अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, और थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। गृह मंत्री इस मंदिर में पूजा किए सब परिवार, और वोट डाला। वो कुछ कोई कार्यकर्ता है जो कुछ लाया है बनाकर चित्र, उस पर वो कुछ ऑटोग्राफ दे रहे हैं अभी फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, और वहाँ से निकल रहे हैं अब, और निकलकर उनके साथ उनके लोकसभा के जो इंचार्ज हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और अमित शाह इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। 2024 चुनाव के तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो, और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में तीजा चरणનું मतदान है। गुजरातनी વધેલી 25 से 25 सीटों पर आज मतदान થવાનું છે। હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું, કેવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે,
સુરક્ષા આપે, સમૃદ્ધ બનાવે, ગરીબીનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે. એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ જે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર 1 બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે. લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે. વંદે માતરમ. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. अमित शाह को आप सुन रहे थे. आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. आमोद, हमने सुना गृह मंत्री अमित शाह को मजबूत भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाली सरकार के लिए आप वोट कीजिए, ये एक मैसेज, एक संदेश उनकी तरफ से दिया गया. हमारे साथ आमोद राय भी बने हुए हैं. देश में एक मजबूत सरकार के नाम पर कहा कि वोट डालना चाहिए और उन्होंने उम्मीद जताई कि 2 जो फेज हुए हैं उससे ज़्यादा मतदान इस बार हो सकता है. उन्होंने एक संकेत दिए कि पिछले 2.5 घंटे में ही गुजरात में लगभग 30% मतदान हो चुका है, जो दिखाता है कि इस बार लोगों का रुझान जो है मतदान में बढ़ा है. इस बार ज़्यादा मतदान होने की संभावना है. तो एक गृह मंत्री ने भी अपना वोट डाला. सबसे पहले यहाँ वोट डालकर पूजा अर्चना की और अब यहाँ से उनका काफिला मैं आपको दिखाऊं कि निकल चुका है. तो गुजरात में जो दो महत्वपूर्ण वोटिंग आज होने थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और गृह मंत्री अमित शाह के, उन दोनों का वोटिंग अब हो चुका है और गुजरात जो है आज मतदान कर रहा है. और ये जो अपेक्षा है गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें इस लोकतंत्र के पर्व में, उसी को आज गृह मंत्री ने एक बार दोबारा दोहराया भी. क्योंकि टारगेट बड़ा है, बीजेपी बड़ा टारगेट अचीव करना चाहती है, मार्जिन अपना बड़ा रखना चाहती है जीत का. लिहाजा उसको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोटिंग होगा तो उसको फायदा मिल सकता है. इसलिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने गुजरात से ये वोटरों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें. समीर जी हाँ, और हमारे साथ कुमार कुंदन भी लगातार बने हुए हैं. उनके साथ पंडित जी भी मौजूद है जिन्होंने पूजा अर्चना कराई अभी गृह मंत्री और उनकी पत्नी को. कुमार, क्या आप उनसे बात करें, क्योंकि हर बार यहाँ पर पहुँचते हैं, तो कुछ खास थी आज की पूजा? बिल्कुल, हमारे साथ वो पंडित जी मौजूद हैं. पंडित जी अपना शुभ नाम बताएं. क्या? राकेश रावल. राकेश जी, एक बात बताएं कि अमित शाह अपनी पत्नी के साथ आए थे पूजा अर्चना के लिए. क्या पूजा अर्चना, क्या क्या विधि विधान से पूजा अर्चना हुई? रुद्रा अभिषेक किया अभी और आरती भी की और माता जी का पावड़ी भी मुखवाया, पावड़ी पूजा किया. और अमित शाह ने आपसे कुछ पूछा, कुछ बात की? आशीर्वाद दो ऐसा बोला. मैंने बोला आपकी बार 400 पार हो जाएगा. मैंने पिछली बार भी देखा था विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने के बाद अमित शाह यहाँ आए थे. हाँ, ये हर बार आते हैं. इधर आते हैं तो अहमदाबाद में आते हैं तो दर्शन के लिए आते हैं. अच्छा, ये उनका पुश्तैनी मंदिर है एक तरीके हाँ, से. बचपन इधर गुजरा है और बचपन से इधर आते थे. हर नवरात्रि में भी अभी इधर आते हैं दर्शन के लिए. और आज भी वोटिंग के बाद यहाँ पे आए वो? आज भी वोटिंग के बाद इधर दर्शन के लिए आए. कितनी देर पूजा अर्चना की होगी तकरीबन? 10-15 मिनट पूजा अर्चना किया अभी. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ. हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं. जयशंकर गुप्त जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और पुष्पेश पंत, प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. प्रोफेसर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले चुनावों की अगर बात करें 2019 की, तो गुजरात की नवसारी सीट बड़ी चर्चा में रही थी. सबसे बड़ा जीत का जो अंतर था वो यहां से सामने आया था. सीआर पाटिल ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी. 6,90,000 का मार्जिन था. इस बार गांधीनगर सीट के लिए बहुत बड़ा मार्जिन, यानी देश में सबसे बड़ा मार्जिन रहे, इसकी कोशिशें नजर आ रही हैं गृह मंत्री अमित शाह के लिए. बीजेपी बहुत बड़े दावे कर रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा यदि इस सीट पर बहुत बड़े बहुमत से गृहमंत्री जीतें, क्योंकि ये नाक का सवाल है और गुजरात में कोई सवाल वैसे भी नहीं उठता है कि कोई भी सीट किसी विपक्षी पाले में जाएगी. हाँ, ये है कि ये जो
कितना बड़ा बहुमत है जिससे वो जीतते हैं, परिणाम आने के बाद उसका कितना असर अन्यत्र पड़ेगा ये विचारणीय है। जी जयशंकर जी, लेकिन पहले 2 फेज में जो मतदान हुआ उसमें कुछ मत प्रतिशत भी कम रहा और ये एक लगातार कहा जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा भी, सभी पार्टियों द्वारा भी, बीजेपी खास तौर पर, कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए। इस बार क्योंकि गुजरात में मतदान हो रहा है, गुजरात की सभी सीटें जीतने का दावा है, मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वो सभी भी पहले बीजेपी ने जीती थी, तो यहाँ पर एक कोशिश वो भी है कि मत प्रतिशत बढ़े और बड़ी संख्या में वोट हो। यकीनन सुबेरा, भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश होगी कि गुजरात में अधिकतम मतदान हो, सुनिश्चित हो, क्योंकि देखिए पिछले 2 चरणों में जो मतदान में कमी दिखाई दी है उसको लेकर के अन्य लोगों के अलावा भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सो कॉल्ड लहर जिसको बना रहे थे कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की लहर होगी या सीए कानून का होगा या जितने इशू जो उठा रहे थे उसको देख करके लोग टूट पड़ेंगे मतदान केंद्रों पर और लोग भारी पैमाने पर मतदान करेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इनको चूंकि गुजरात का दिखाना है देश भर में कि देखो गुजरात में हम दोनों की जो लोकप्रियता है वो चरम से भी चरम पर है, और गुजरात में तो आप देखिए सूरत में तो बिना लड़े ही चुनाव जीत गए। अब ये भी एक नया ट्रेंड हो रहा है लोकतंत्र का कि साहब उम्मीदवार को ही खरीद लो, पहले ही से खरीद लो, ताकि वो नॉमिनेशन कुछ गलत कर दे फिर पार्टी में शामिल हो जाए, फिर सारे जितने इंडिपेंडेंट हैं सबको खरीद लो, निर्विरोध चुनाव जीत जाओ। वही परिपाटी इंदौर में देखी गई है। लेकिन जयशंकर जी, क्या ये नई परिपाटी है? क्या ये नई परिपाटी है? क्योंकि देखिए इससे पहले भी तमाम ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस के तो 20 कैंडिडेट निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अभी हम मैनपुरी का रुख कर रहे हैं, वहां से डिंपल यादव है, वो भी एक बार निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। मैं रुख करूंगा जल्दी से पंकज झा का मैनपुरी से, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैनपुरी का अभी हमने जिक्र किया। पंकज, वहां से क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे? डिंपल यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में है और पूरा यादव परिवार का कुनबा आज वहां नजर आने वाला है। देखिए इस बार थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है। अगर आपको मैं बताऊं, जिस बूथ पे मैं खड़ा हूं ये अभिनव स्कूल कहलाता है, सैफई जो पैतृक घर है यहाँ पर, और ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन पहले पूरा परिवार साथ आया करता था जब मुलायम सिंह का जमाना था, फिर अखिलेश यादव के, लेकिन आज पूरा परिवार साथ नहीं दिख रहा, क्योंकि कई परिवार के सदस्य, हालांकि वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे। यहाँ से डिंपल है, बगल की फिरोजाबाद सीट से अखिलेश यादव के जो चचेरे भाई हैं अक्षय हैं, फिर बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बार का जो चुनाव है उसमें पूरे परिवार, समाजवादी पार्टी नहीं, परिवार की इज्जत भी दांव पर है, साख भी दांव पर है, क्योंकि इस बार खुद अखिलेश यादव भी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां अगले राउंड में मतदान होगा। अब इससे थोड़ी देर बाद जो पता चला है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव खुद दोनों आएंगे यहाँ वोट डालने के लिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तमाम तरह की चीज़ें। सवेरे बात हुई थी अखिलेश यादव से, तो कह रहे थे कि मैनपुरी जहाँ से डिंपल चुनाव लड़ रही हैं वहाँ बीजेपी की तरफ से कई बूथों पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, ये कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर तीसरे राउंड में पूरे परिवार यानी अखिलेश परिवार की जो है साख, उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। जी हाँ, क्योंकि परिवार के कई सदस्य चुनावी मैदान में हैं। इस फेज में उन तमाम सीटों पर मतदान हो रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में झड़प हुई है। बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी और कांग्रेस के आपस में जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़े हैं। मतदान केंद्र पर दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की हुई है मुर्शिदाबाद में, और हर बार पश्चिम बंगाल से हर फेज में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से झड़प की खबर सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भिड़ंत हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से भिड़ गए आपस में। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो और उनके साथ टीएमसी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर इस फेज में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता के घर पर फेंका गया है बम। हरिहरपाड़ा में कांग्रेस नेता के घर पर हमला हो गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। हरिहरपाड़ा में कांग्रेस नेता के घर पर बम से हमला हो गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। हरिहरपाड़ा में कांग्रेस नेता के घर को बनाया गया है निशाना। पहले हमने आपको एक झड़प की तस्वीरें दिखाई जहां पर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी उम्मीदवार की भिड़ंत हो गई, धक्का मुक्की हो गई। और अब मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें। मुर्शिदाबाद से ही सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? खबर आ रही है कि हरिहरपाड़ा में कांग्रेस नेता के घर पर बम से अटैक हुआ है।
सौरभ, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, सुबह से ही मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीसरे चरण का इलेक्शन चल रहा है। उसमें मुर्शिदाबाद है, उसमें जंगीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आवाज मिल रही है जी, मेरा आवाज आ रही है? देखिए, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसमें यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन चल रहा है। तीसरे चरण का इलेक्शन चल रहा है। जंगीपुर में चल रहा है इलेक्शन, चल रहा है मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जैसे जैसे तस्वीरें आ रही है सुबह से, जो मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे रानी नगर है, डोमकॉल जैसी जगह है, हरिहरपाड़ा जैसी जगह है। इन सब जगह पे कहीं पे बमबारी हो रही है तो कहीं पे हाथापाई हो रही है। जंगीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ का बीजेपी की जो उम्मीदवार है धनंजय घोष, उनके साथ वहां का टीएमसीपी का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है उनके साथ हाथापाई हुआ और उसके बाद टीएमसी ने धनंजय घोष के खिलाफ निर्वाचन कमीशन में एक कंप्लेन किया है। पलटवार में कंप्लेन धनंजय घोष भी कर रहे हैं, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं कि वो भी कंप्लेन करेंगे। उनका कहना ये है कि टीएमसी के जो गुंस हैं वो लोग कल रात से ही यहाँ पे चाह रहे कि वोटर लोग सेंटर तक ना पहुंचे, पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंचे। सेंट्रल फोर्स को ठीक तरह से काम लगाया नहीं गया है, इसलिए स्टेट पुलिस ने लगाया नहीं है, ऐसा भी आरोप आ रहा है सामने से। और यहाँ पे एक सिकंदरा नाम का एक अंचल है जो जंगीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पड़ता है। वहाँ पे बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट है वो सुबह कंप्लेन किए कि उनको टीएमसी के जो एजेंट है, टीएमसी के जो सपोर्टर्स है, उन लोगों ने बूथ तक जाने नहीं दिया। बाद में 2 घंटे के बाद वो सेक्टर ऑफिसर आए और बड़ी फोर्स में आके उनको बिठाया गया है। सब मिला के कुल मिला के जो तस्वीरें सामने आ रही है, इससे एक बात स्पष्ट है कि जगह जगह पे जो एलिगेशंस है कि जो वोटर्स है उनको वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो तो ऑपोजिशन कुल मिलाकर अलग अलग जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है, मुर्शिदाबाद और कई और सीटें जहां पर मतदान हो रहा है। लेकिन फिलहाल सीधे राजीव का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी आज मतदान हो रहा है, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। राजीव, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का उत्साह महाराष्ट्र में मतदान को लेकर? देखिए, मैं बारामती में मौजूद हूं और महाराष्ट्र में आज तीसरे चरण में कुल 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सबसे हाई प्रोफाइल और चर्चा का विषय जो है बारामती सीट है, क्योंकि यहां पर पिछले 3 बार से सुप्रिया सुले जीतती आ रही थी। इस बार भी सुप्रिया सुले उम्मीदवार है, लेकिन जब से एनसीपी 2 फाड़ हुई, 2 खेमों में बटी, उसके बाद में अजित पवार की जो एनसीपी है उसने सुनेत्रा पवार को अपना उम्मीदवार बनाया। सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी भी है, ऐसे में ननद भौजाई का मामला है। परिवार से ही 2 सदस्य आमने सामने खड़े हैं और यहाँ के मतदाताओं से जब हमने बात की तो कोई भी मतदाता जो है किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। ये नहीं कह रहा है कि वो सुनेत्रा पवार के पक्ष में वोट करेगा या फिर सुप्रिया सुले के पक्ष में वोट करेगा। कह सकते हैं कि यहाँ मतदाता जो है बहुत साइलेंट है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा समझदार है, अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। तो यहाँ की लड़ाई जो है ना बहुत टफ है। अभी ये समझ पाना, कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसकी राह आसान होने वाली है, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी सामने आई कि बीती रात एक पैसे बांटने का वीडियो भी सामने आया था और उसके बाद में रोहित पवार जो कि शरद पवार के पोते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये अजित पवार गुट की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अजित पवार से सुबह हमने बात की, उनका इंटरव्यू भी किया, तो अजित पवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जाहिर बात है, फिलहाल अगर वोटिंग की बात करें तो आपको एक बूथ की तस्वीर दिखा देता हूं। सामने जो आपको बूथ नजर आ रहा है, यहीं पर सुप्रिया सुले इस वक्त आई हुई हैं, पोलिंग बूथ के अंदर है, कुछ ही मिनटों में वोटिंग करके बाहर निकलेगी। सबसे पहले अजित बिल्कुल राजीव बने रहे आप हमारे साथ। जल्दी से हम मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कुमार, क्या अपडेट देना चाहेंगे वहां से और वोटर्स का रुझान क्या नजर आ रहा है? ये देखिए, दिग्विजय सिंह के साथ दिलचस्प बात यह है कि 33 साल बाद जो उनकी परंपरागत सीट है, जहां उनका राजघराना राघोगढ़ आता है, राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उनका वोट जो है वो भोपाल में है। पिछली बार जब भोपाल से लड़े थे तब उनका वोट राघोगढ़ में था, तो वो वोट डालने नहीं जा पाए थे। इसलिए इस बार वो कल देर रात तकरीबन 2 बजे भोपाल पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद भोपाल के अपने इस निवास से निकलकर वोट डालने जाएंगे और फिर सीधे यहाँ से 40 किलोमीटर बाद राजगढ़ शुरू हो जाता है और वहाँ पर अपना
प्रचार करेंगे और देखेंगे मैनेजमेंट क्या चल रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि दिग्विजय सिंह जब नहीं लड़े हैं चुनाव 1991 के बाद से, तब से आप 2014 और 2019 में कांग्रेस हारी है, 2009 में कांग्रेस जीती थी और 2019 में जो अंतर था वो तकरीबन 4.5 लाख वोटों का था। ऐसे में अपनी परंपरागत सीट पर जीतने के लिए दिग्विजय सिंह को बहुत बड़ा अंतर पाटना होगा और दिग्विजय सिंह ने पूरी मेहनत करी है, ऐसा उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, बाकी सब कुछ जनता जनार्दन के हवाले है। जी हाँ कुमार विक्रांत, और इस फेज में जो मतदान हो रहा है इसमें 7 केंद्रीय मंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, उनकी किस्मत का फैसला होगा। तीसरे चरण की 93 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 10.57% मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 15.85% मतदान, यूपी में 12.94%, मध्य प्रदेश में 14.43% और बिहार में 10.41% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ 13.24% मतदान हुआ है।